आप मेरी मजबूरियां नहीं जानते। ये मजबूरियां हैं? नहीं, ये तो अंगूठियां हैं, मगर मिस मैं नहीं जानता आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इस लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दीजिए। सलमान साहब प्लीज ऐसा ना करें। देखिए डैडी बहुत ज्यादा खफा होंगे और आपने मुझसे वादा किया था। और उन दोनों से क्या वादे लिए थे आपने? आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। और आपने मेरी कम तौहीन की है? सलमान साहब आपको नहीं पता मेरी क्या मजबूरियां। मैं किस उलझन में फंसी हुई थी। तीन लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरी अम्मी, मेरी फुप्पो। बहरहाल मिस किरण, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं काफी तमाशा बन चुका और मजीद नहीं बन सकता। आप क्या समझते हैं कि मैं ये भी ले जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी अंगूठी खुद उतार लीजिए, मुझसे नहीं उतरती। उतार लीजिए। मिसाशी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। खैरियत है? मिसाशी मैं थोड़े से जेवरात और कुछ सामान लाया था आपके लिए। सफदर साहब आप सब कुछ आज ही ले आए? मिसाशी ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ है, सारी चीजें आ रही हैं। तो अपने लिए कुछ लाया? अपने लिए मिसाशी मैं चाहता हूँ कि उस दिन मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूं। मिसाशी अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे अपनी पसंद बता दें। तो बुरा मानने की क्या बात है? सफदर साहब मेरा ख्याल है कि उस दिन आपको एक गहरे नारंगी रंग का चुस्त पजामा पहनना चाहिए। गहरे नारंगी रंग का? मिसाशी कुछ ज्यादा शौक नहीं हो गया ये? बिल्कुल नहीं। और उसके साथ ना एक गहरे फारसी रंग का अचकन। वाह क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गहरे फारसी रंग का? जी 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 हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत लगेगा। वाकई मिसाशी, जी हाँ। ईमान से सफदर साहब शहजादे लगेंगे आप। वाकई शहजादा लगूंगा। मिसाशी वो सेहरा कैसा होना चाहिए? सेहरा? सफदर साहब सेहरा ऐसा होना चाहिए जो आगे भी हो और पीछे भी हो। आगे भी और पीछे भी? मैं कुछ समझा नहीं मिसाशी। बल्कि उसमें अगर छोटे छोटे बल्ब लगे हो ना तो क्या ही बात है। बल्ब? बिजली के? अरे नहीं, बैटरी के। बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। ओ जी हाँ वाकई बहुत खूबसूरत लगेगा। जी हाँ। ओह एक चीज मैं भूल ही गई जिसकी मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। इरशाद मिसाशी, फरमाएं, हुक्म करें। बल्कि उसके बगैर तो आपका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मिसाशी आप जो भी कहेंगी मैं उसे किसी न किसी तरह पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप बताएं कि वो है क्या? घोड़ा। है? घोड़ा? क्या कोई मुश्किल है? तो रहने दें, मुश्किल चीज है वैसे, छोड़ें। क्या क्या किया जा सकता है? नहीं मिसाशी, मैं ये कह रहा था कि आजकल तो गाड़ियां सस्ती है ना। अरे लानत है आजकल के जमाने पे सफदर साहब। जहाँ घोड़े की खूबसूरती वहाँ गाड़ी की कहाँ? वाकई घोड़े की खूबसूरती क्या कि गाड़ी क्या। लेकिन मिसाशी वो घोड़ा खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, किराए पे मिल जाएगा आपको। हाँ किराए पर मिल जाएगा घोड़ा। फालसी रंग की शेरवानी। मिसाशी अगर मेरा फोन हो तो कह दीजिएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। हाँ मैं कमरे से लेती हूँ। घोड़ा, फालसी रंग की शेरवानी, शहजादा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए इरफान, मिस किरण आई थी। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए उन्होंने 2 मंगनियां और कर ली वाकई में। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो 2 मंगनियां करें या 20 मंगनियां करें?
मैं आपको पहले कह रहा था कि यार वो लड़की कुछ गड़बड़ है, वो सही नहीं है। शुक्र करे अल्लाह मियां ने आपकी जान छुड़वा दी है। बस तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी उनके साथ। मेरी दोस्ती, आप जरा मेरा ये चेहरा देखें और ये देख के बताएं कि मैं आपको शक्ल से अहमक लगता हूँ हैं? आप जो ये समझते हैं कि आपकी हकीकत कोई नहीं समझ सकता, ये आपकी भूल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप यहाँ बैठे तारे गिने और आहें भरें, मैं चला घर को। इरफान, और यार अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी ना तो क्या जरूरत थी करने की? दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ मेरा ही दिमाग खराब है, सिर्फ मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है। मेरी जान बात सुनो, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, समझे तुम? और ये जाके जरा आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम्हारे चेहरे पे सिवाय मजनूपन के कुछ नहीं बरस रहा। अच्छा, हिमाकत की बातें मत करो। मेरी हिमाकत को छोड़ें, आप जरा अपनी हिमाकत की बातें करें, समझे? आप आपकी हिमाकत की वजह से लड़की आपके हाथ से निकल जाएगी यूं करके। अहमक हो तुम। जी हाँ, मैं अहमक हूँ और अहमक इस कमरे से बाहर जा रहा है। वैसे अल्लाह बचाए डॉक्टरों के इश्क से। इश्क भी करते हैं तो माइक्रोस्कोप से देख के करते हैं। इरफान, इरफान, यार तुम बको मत और मुझसे तुम दो टोक बात क्या करो, समझे? तुम क्या? तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वो लड़की पसंद है या नहीं है। ये मुस्कुराहट, ये देखने के लिए सदियां हो गई। वैसे सलमान, मैं जब से तुम्हें जानता हूँ तब से अब तक मैंने पहली दफा इतनी स्वीट मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे देखी, सच। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ और मैं जाके वो जो दोनों एक्स्ट्रा अंगूठियां हैं ना, वो मैं उतरवाता हूँ और चूल्हे में डलवाता हूँ। तब तक आप इसी तरह मुस्कुराते रहे, समझे? आप अभी आए। इरफान साहब, आपको नहीं समझ आएगी। आपको नहीं पता मेरे क्या हालात थे। अरे भैया, आप हालात के जो रोना रोए जा रही हैं, इससे क्या होगा मुझे बताइए। आपको पता है मैं कैसे कैसे हालात से गुजरा हूँ? आपकी 3 मंगनियां क्या हो गई, आप समझने लगी पता नहीं अपने आप को क्या। इरफान साहब, आप कभी मेरी कोई बात संजीदगी से सुन सकते हैं? अच्छा सुनाइए, सुनाइए। मैं अम्मी की बात टाल सकती थी, पप्पू को मैं समझा सकती थी। आप खुद बताएं, मैं मजबूर थी कि नहीं? बिल्कुल। तो बस में मेरा क्या कसूर है? बस ठीक है, मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। किसकी? किसी की भी। भाई जब किसी की परवाह नहीं है तो फिर आप आराम से बैठ जाएं, इधर तो लेफ्ट राइट टहलने से क्या होगा? वो समझते क्या है मैं किस किस्म की लड़की हूँ? भाई समझते हैं तो समझा करें। आपकी भी तो अब कौन सी सचमुच की मंगनियां हो गई हैं? वो तो ठीक है, मगर मैं भाई आप मुझसे भी तो सबक लीजिए। मैं भी इस किस्म के हालात से 12 गुजर चुका हूं, लेकिन कसम लीजिए जो मेरी आप जैसी हालत हो गई। क्या क्या मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी क्या हालत है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपकी हालत है ना जैसी, वैसे ही वही फरमा रहे थे कि मेरी भी वही हालत है। उनको कहने दें जो वो कहते हैं। अच्छा आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? बैठ क्यों जाइए। क्या? मैं आपको खा नहीं जाऊंगा, बैठ जाइए, मुझे बात करनी है आपसे प्लीज। और मुझे ये बताइए आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? क्या मतलब है आपका? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। आप क्या जी नहीं, समझते मुझे हैं? लगता है कि आप या तो अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं, सलमान को बना रही हैं, या मुझे बना रही हैं। मैं किसी को नहीं बेवकूफ बना रही। मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं। मेरे समझने को छोड़िए और आप खुद समझिए, या आपके समझने का वक्त है। अगर आप दोनों ने अभी भी नहीं समझा ना तो इसी तरह आप टहलते रहेंगे मुखालिफ सिमतों में। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। भाई आखिर जब आपको उसकी परवाह ही नहीं है तो आप भाड़ में झोंकिए, बला से जाए, जहन्नम में जाए आपकी वो। और अगर डैडी को पता चल गया तो? अच्छा अच्छा, ये परवाह है आपको। मैं भी ये सोचूं आखिर आपको सलमान की परवाह क्यों होने लगी? नहीं, आप नहीं समझेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप इतनी बुज़दिल क्यों हैं? क्या? जी हाँ, आप बाहर निकल के मुकाबला क्यों नहीं करती इन लोगों का? आप कोने में छुप के बैठ गई हैं एक रजाइले के सर के ऊपर। हाँ शायद मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन मेरे पास पाँव जमाने के लिए ज़मीन भी तो नहीं है। देखिए वल्लाह, अल्लाह मियाँ की इतनी बड़ी ज़मीन है, बहुत जगह है पैर जमाने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो डॉक्टर सलमान की क्लिनिक की ज़मीन है ना, ये बहुत मजबूत है पैर जमाने के लिए, ईमान से। इरफान साहब बहुत बुरे हैं। हाँ यार, सब यही कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मेरे अपने बारे में राय ज़रा मुख्तलिफ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाके होता है मुझ जैसा आदमी पैदा। अदावत है। अरे बिजान, ये सफदर भाई कहाँ गए? अरे कुछ खरीदारी करने गया है। अच्छा, तो खैर से शादी का क्या प्रोग्राम है उनका? अरे उसमें भी बड़े चक्कर पड़े हैं। भैया तो चाहते हैं कि डॉक्टर से हो, पर मैं कहती हूँ सफदर अपना बच्चा है और सीधा भी है। अरे बुबीजान, वो डॉक्टर साहब की तो बस एक वक्ती सी बात थी, उनका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे सच कहना। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे झूठ बोलने की जरूरत कर सकता हूँ? अरे भाई तो कोई मुश्किल ही नहीं, मैं तो इसीलिए चुप थी। मैं आज ही भैया से बात करती हूँ। अच्छा, वो बुबीजान सफदर साहब बता रहे थे कि किरण की शादी के बाद आप गाँव जा रही हैं? हैं? हाँ, उनकी राय में आपका शादी के बाद यहाँ रहना मुनासिब नहीं है।
अरे वो क्यों? वो दरअसल आपका जो मिजाज है ना वो, खैर छोड़े, ये खाएं। नहीं नहीं, तुम मुझे सब बताओ, आखिर और क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि किरण के साथ आपका गुजारा ज़रा मुश्किल है और वो शादी के बाद इस घर में बड़े इत्मीनान और सुकून से रहना चाहते हैं। यही वजह है वो आपको गाँव भेज रहे हैं। मुर्गियों समेत? अरे मुझे गाँव भेज देगा? एक निगुड़ मारी की अकल तो नहीं खप्त हो गई? और वो तो ये भी कह रहे थे कि आपके साथ जो जिंदगी है ना इस घर में वो अजाब हो जाएगी। है, इसकी तो बिल्कुल ही अकल मारी गई है। यानी सोचो, मैंने उसे पाला पोसा, फर्श से उठा के अर्श पे बिठाया, और कमबख्त मनहूस ये भी नाम दे रहा है मुझे। जी हाँ, उनका ख्याल है कि आप ये जो सब कुछ कर रही हैं ना, ये जायदाद के लालच में कर रही हैं। है, जरा उसको आने तो दो, मैं ऐसी शामत बुलाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगा। यानी मैंने तो उसको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया और मेरी बुझाने काट रहा है। वो बात भी तो बताइए ना। वो नहीं, वो बात नहीं बताते, चुप। अरे नहीं, तुमको मेरी कसम, बताओ ना और क्या कह रहा था? अरे अब बता भी दीजिए ना। अच्छा, अब आप लोग इतना मजबूर कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वो दरअसल ये भी कह रहे थे कि किरण के माँ बाप की ज़िंदगी तबाह करने में सिर्फ आपका हाथ है, वरना तो गज भर की जबान हो गई कमबख्त की। और क्या? पागल कहीं का है, मैं समझती हूँ उसे जरूर किसी ने भरा है। अरे वरना उसे कहाँ से ऐसी बातें आती हैं? उमानी जान, वो आपने जो जो सामान कहा था वो मैं सब ले आया हूँ। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। जा रहे हैं आप? जी हाँ। अरे जरा इधर तो आओ। जी अरे मैं भी तो देखूं कितना दमखम है तुम्हारी बातों में। मैं जरा ये सामान। अरे डूब मरो, मैंने तुम्हें पाला पोसा, क्या क्या पापड़ नहीं बेले मैंने तुम्हारे लिए। मुमानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, और मैं तुम्हारे घर का सुकून दबा कर दूंगी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और तुम्हारी दौलत पे मैं सांप बनी बैठी हूँ। मुमानी जान, आप सांप तो हो ही नहीं सकती। अच्छा खबरदार, बस कुछ और मत बोलना। हैं? यानी मैंने तुम्हें पाला पोसा, इसका मुझे ये इनाम मिला? अरे जाओ जहन्नुम में, मेरी बला से जो कुछ हो तुम्हारे साथ। अरे गैरों के बच्चे पालने में यही होता है। मुमानी जान, वो खबरदार जो तुम कभी मेरे पास आए। मुमानी जान, बस जाओ। ये जरूर किसी ने कोई, मेरा मतलब है गड़बड़, इन लोगों ने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। कुछ भी। आप देखिएगा आप। जी हाँ। अरे भाई, यकीन नहीं आ रहा है किसी ने आपसे झूठ कहा हो। हाँ हाँ, सभी झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारी लाडली के। अरे ऐसे ही है तो बुला के पूछ लो ना, वरना अपनी आंखों से देख लो कि 3-3 अंगूठियां हैं कि नहीं। अरे भाई, जवान बच्ची है, अंगूठियों का शौक तो होगा। अरे शौक की अंगूठियां नहीं है, ये मंगनी की अंगूठियां हैं, मंगनी की। 3-3 अंगूठियां? अरे उसका बस चले तो 10 पहन ले, यानी सबको बेवकूफ बना रही है। कसम खुदा का, ये कोई ढंग है शरीफ लड़कियों की? अब मैं अंगूठियां तो गिनने से रहा। अरे मत करो यकीन, जब बदनामी होगी तब पता चल जाएगा। अरे भाई, कभी मिलेगी तो पूछ लूंगा मैं हाँ हाँ, तुम पूछ लेना और वो बता देगी। तुम्हारी जो बात है समझना। उसको। क्या बात है डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी थी। बैठो। डैडी इस वक्त मैं दोस्त के यहाँ जा रही थी। अच्छा, फिर जाओ, कल बात कर ले। चलें आज ही करें, बताएं क्या बात है। भाई, मैंने सुना है कि जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया था वहाँ छोड़ के तुमने कहीं और। मैंने सफदर साहब और आबिद भैया से मंगनी कर ली। ठीक है ना? क्या मतलब तुम्हारा? डैडी, मैं अम्मी को मायूस नहीं कर सकती थी और फुप्पो जान ने भी मुझे मजबूर कर लिया तो मैंने कर ली। अरे भाई, तुम्हें मालूम है कि मैं। डैडी मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आशी, हमने तो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अम्मी ने मुझे जिंदगी दी, मैं उनकी भी एहसानमंद हूँ। फुप्पो जान ने मेरी परवरिश की, मैं उनकी भी एहसानमंद हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो आज? डैडी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कौन हूँ, क्या मैं आपसे क्या कहूँ? डैडी, आपकी और अम्मी के बीच जो रिश्ता है उसकी वजह से मैं हमेशा डर डर के चली हूँ। मैं क्या बन गई हूँ डैडी? मैं पागल तो नहीं हो गई?
आशी, आशी, क्या हो गया इसको पता नहीं। मुझे सफदर कहते हैं। जी आइए आइए, बैठिए। कतई नहीं। देखिए देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि क्या नाम है वो इरफान साहब, आप उन्हें समझा लीजिए। आप आराम से बैठकर बात करें, ऐसा क्या हुआ? देखिए, उन्होंने इंतहाई गिरी हुई हरकत की है जो किसी भी शरीफ आदमी को जेब नहीं देती। क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। जी हाँ, बदकिस्मती से उनमें तमाम बुरी आदतें पाई जाती हैं, झूठ बोलने की, गीबत करने की, फसाद फैलाने की, और सबसे अहम बात, किसी का रिश्ता तोड़वाने की। मेरे ख्याल में काफी ज्यादा हो गई। वैसे ये सब हरकतें क्या उन्होंने आपके साथ? कतई नहीं। जी जी हाँ, मेरे साथ की हैं, और किसके साथ की हैं? देखिए, उन्होंने ना सिर्फ मेरी खुशियों को तबाह करने की कोशिश की है, बल्कि मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है उन्होंने। देखिए सफदर साहब, आप फिक्र न करें, मैं उन्हें समझाऊंगा। जी हाँ, आप उन्हें अच्छी तरह समझा दें, उन्हें बता दें कि मेरे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश मत करें, वरना इसका अंजाम, इसके नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे। जी हाँ। अच्छा चलें, ये छोड़ें, आप ये बताएं कि मेरे लायक कोई और करना? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आपकी मंगनी में साशी के साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। जी देखिए, इस मंगनी का टूट जाना बहुत ज़रूरी है। जी, वो क्यों? वो इसलिए कि मिस आशी जो हैं वो इस मंगनी से कुछ खुश नहीं है। वाकई? जी हाँ, वाकई, बिल्कुल। तभी तो देखिए, उन्होंने फरमाइश कर कर मेरी शादी के लिए अपनी पसंद के कपड़े सिलवाए, जिसमें नारंगी रंग का तंग पजामा, फालसई रंग की शेरवानी, सेहरे में 12 बल्ब, और सबसे अहम बात, घोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो मैं समझूं कि आप इस मंगनी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हैं। जी हाँ, आपके होते हुए मैं और क्या कर सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच। You're welcome. थैंक यू। असल में मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो क्यों ना अपनी आंखों का मुआयना करा दूँ। असल में मिस आशी को मेरी आंखों की बड़ी फिक्र है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। ऐसा कीजिए कि इनको डॉक्टर आमिर के पास ले जाएं, उन्हें कहें कि इन्हें डॉक्टर सलीम के पास भेज दें, पूरे चेकअप। कतई नहीं, ये क्या कह रहे हैं ये? आप फिक्र ना करें, आप इनके साथ हैं, आपका पूरा कंप्लीट चेकअप। चलिए भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो मैं समझूं कि आप मंगनी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हैं? पता ही नहीं। जी? नहीं, मेरा मतलब है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कतई नहीं? आज मैं मर जाऊंगी, आज मैं खुदकुशी कर लूंगी। आज मैं आए कड़वी। मैं कूद जाती हूँ, मैं छत से कूद जाती हूँ। फूफी जान को पता चल जाएगा। एक, दो, तीन, चार। खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, आज मैं मर जाऊंगी।
मिसाशी, मिसाशी, अरे मिसाशी, आपने कमाल कर दिया, आप यहाँ हैं। मैं कब से आपके कमरे पे दस्तक दे रहा था। मिसाशी, मैं ये पूछ रहा था कि मैं तो सेहरा पहन ही रहा हूँ, क्यों ना घोड़े के मुंह पर भी सेहरा डाल दिया जाए, हैं? जहन्नुम में जाए आप, और जहन्नुम में जाए आपका घोड़ा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये क्या फरमा रही हैं मिसाशी आप, हैं? मैंने खुदकुशी कर ली। हैं? खुदकुशी? मेरी गोलियां कहाँ ली सफदर साहब? गोलियां? कौन सी गोलियां मिसाशी? खाली गोलियां? मिसाशी, सच सच बताइए मिसाशी, हैं? क्या बताऊं आपको, मैं कह तो रही हूँ मैंने खुदकुशी कर ली है। ओ मिसाशी, खुदा के वास्ते आपको मेरा इंतजार तो करना चाहिए था। मैंने तो डॉक्टर सलमान को भी रास्ते से हटा दिया मिसाशी। ये क्या कर दिया मिसाशी आपने? आप मेरा इंतजार तो करती मिसाशी। सफदर साहब, खुदा के वास्ते शोर ना मचा। जी मिसाशी, मैं बिल्कुल चुप, खुदकुशी कर मिसाशी, 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 मुमानी जान, मुमानी जान, मुमानी जान, मिसाशी ने, खुदा के वास्ते मुझे आराम से मरने दे। मुमानी जान, मुमानी जान, मुमानी जान, मिसाशी, मिसाशी, मुमानी जान, मुमानी जान, मुमानी जान, मिसाशी, 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 मुमानी जान, मुमानी जान। अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नर्वस टेंशन होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। फिक्र की कोई बात नहीं है। एक बात तो बताएं, आपने गोलियां कितनी खाई थी? 4। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, हम लोग फिर आएंगे। ओके, चलें। चलो नवाज, चलो। मैं जानता हूँ कि आप जाग रहे हैं। मुझे नींद आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें। आंखें खुलती हैं तो खुद बहुत जल्दी से बंद हो जाती हैं। आपने ये क्यों किया? क्या? खुदकुशी। इसलिए कि मैं तंग आ गई हूँ और मैं मरना चाहती हूँ। इस तरह से? किसी भी तरह से। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। क्यों? कोई तो वजह होगी ना इसकी। पता नहीं। मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं करती आप? कैसे? मुझे कोई कुछ बताता है क्या? आप अपने आप से पूछिए, आपसे बेहतर कौन जानता हो? मुझे रिश्तों की पहचान नहीं है, इसलिए कि मेरी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता बना ही नहीं। सारी उम्र एक रास्ते से दूसरे रास्ते घूमती फिरती रही हूँ, कभी किसी की खुशी के लिए, कभी किसी की खुशी की खातिर। मैंने सबको खुश रखना चाहे, सबको प्यार करना चाहे, लेकिन मेरा अपना तो कोई नहीं बना ना। डैडी मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि वो समझते हैं उन्होंने अम्मी से मुझे छीन लिया, और अम्मी मुझसे इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि उन्होंने मुझे खो दिया। मेरा अपना कोई नहीं बना। ये भी तो हो सकता है कि खो जाने के खौफ से आपने किसी को अपना बनाया ही ना हो। सारे रिश्ते छूट मूट के रखे हों, जैसे छूट मूट की मंगनी। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे किसी पे एतबार नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ताल्लुक नहीं है। जैसे लगता है जैसे सारी उम्र में नींद में रही हूँ, या जानबूझ के आंखें बंद रखी हूँ। तो अब आंखें खोलकर लोगों को पहचाने। कब तक आंखें बंद रखेंगी? कब तक छुपती फिरेंगी? कभी ना कभी तो आपको जमकर खड़ा होना पड़ेगा ना। कोई ऐसी जगह भी तो मिले मुझे। आप इरादा तो करें, जगह मैं बता दूंगा, या अभी बता दूं? डॉक्टर सलमान, आप नहीं समझते, मैं बहुत उलझी हुई लड़की हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो गई हूँ। अगर और कोई लड़की होती ना मेरी जगह तो पागल हो चुकी होती। मुझे एक गेंद की तरह ना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उछाला जा रहा है।
अच्छा, आप सारी बातें भूल जाएं और सिर्फ एक बात याद रखें कि आपको मेरी बात मानना है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आप आराम करें। मुझे नींद नहीं आती। कोशिश तो करें, या मैं यहीं बैठा। सलमान, मैं इतने सारे लोगों में अकेली क्यों? इसलिए किरण कि आपने रास्ते नहीं बनाए, पुल नहीं बनाए, बल्कि अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। किरण, मैं वो सारी दीवारें गिरा दूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस अंगूठी को देख रही हैं? बहुत मुश्किल से मिली है ये। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी दुनिया में नहीं फंसाना चाहती। ये अंगूठी आप प्लीज़ मुझे वापस दे दीजिए, मैं अपने मसलों से खुद निपट जाऊंगी। एक्चुअली बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मुझे आपके मसलों से निपटने की कुछ आदत सी पड़ गई और अब इनके बगैर मैं रह भी नहीं सकता। आप ऐसे करें कि ये दूसरी 2 अंगूठियां उतार दें। ये फंस गई हैं। अरे लाइए, मैं उतार देता हूँ। कैसे? आखिर डॉक्टर किस लिए होते हैं? डॉक्टर के हाथ में बड़ा जादू होता है। ऐसे और ऐसे। ये आप वापस कर लीजिए। ये वाली पहने रखूं? अरे ये तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ये आप कैसे उतार सकते हैं? अच्छा, अब आप आराम करें। डॉक्टर सलमान, क्या मैं पागल हूँ? सुना है कि इन मामलात में लोग हो जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बस आराम करें। ओके। बेटी क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है बेटे? बस अब ये मेरा फैसला है डैडी। लेकिन तुमने खुद कहा था कि डैडी, अब जैसा भी है यही है। मैंने नवाज को भी ना एक हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया है। देखो बेटे, देखो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर सलमान के चचा भी आ रहे हैं तारीख तय करने को। तो आप उन्हें मना कर दे, मैं शादी नहीं करूंगी। मना कर दे? दिमाग खराब हो गया, कैसे मना कर दे? डैडी, मैं सिर्फ कहीं दूर जाना चाहती हूँ जहाँ कोई भी ना हो। लेकिन बेटे, ये मंगनी जो है ये भी तुम्हारी मर्जी से तय हुई थी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या क्या कहना चाह रही तुम? मुझे जलील करवाओगी? डैडी, खुदा के लिए मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप लोगों के फैसलों ने मुझे तबाह कर दिया। बेटे, तुम्हें जिंदगी में क्या नहीं मिला बेटे? हमदर्दी मिली है, तरस मिला है, लोग मुझे पागल कह रहे हैं। बेटे क्या बात, तुमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या क्या मिला मुझे आप लोगों की दुनिया से? क्या मिला मुझे आपसे सिवाय इनसिक्योरिटी के, बेएतबारी के, मायूसी के? डैडी, मैं किसी को अपना नहीं समझती और मेरा अपना कोई नहीं है। अम्मी को अपनी अन्ना का ख्याल है। इस घर ने उनकी शख्सियत को चिकनाचूर कर दिया था, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई थी। और आपको अपनी दौलत से प्यार है ना, तो फिर ठीक है, अपनी दौलत को टाइम दीजिए। इसलिए मैं ऐसे बन गई हूँ, और जो मैं बन गई हूँ ना, वो इस काबिल नहीं है कि कोई मुझे हमदर्दी में कबूल कर ले। ऐसा नहीं हो सकता।
जनाब अब तो हम आपको नजर भी नहीं आते, हालांकि हम इतने इनविजिबल भी नहीं। हेलो, आप कैसे हैं? ठीक है जनाब, बस तकदीरों की लकीरों पर चल रहे हैं। आज तकदीर भी कहने लगी कि इस तरफ जाना है, सो हम इस तरफ आ गए। बैठिए। ऐसे क्या यहाँ बर्फबारी हुई थी? मौसम बहुत ठंडा लग गया। जी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर ये लीजिए अपनी दवाइयाँ, ये भेजी हैं डॉक्टर साहब ने और कहा है कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर ठीक होना है। किसने कहा है? जाहिर है डॉक्टर सलमान ने कहा है, और कौन कहेगा। इतने हमदर्द हैं, अपनी मरीजों को घरों तक दवाइयाँ पहुंचा देते हैं। जी आप बहुत हमदर्द हैं, और ख़ास तौर पे अपनी एक ख़ास मरीज़ के लिए, मेरा मतलब है मरीज़ों के लिए। अब देखिए ना, मुझे तो कभी कभी शुबा होने लगता है कि मरीज़ों के सराहने बैठ के इस तरह उनकी तीमारदारी करता है जैसे वो उनका रिश्तेदार हो, और उनके मरने से उसको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा होने वाला हो। कहाँ मिलेगा आजकल ऐसे डॉक्टर? जी हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि जो एक बेचारा दाना रह गया ना, इसे गनीमत ही जा रही है। आप भी इतने मेहरबान होंगे इरफान साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे डॉक्टर सलमान के दिमाग में कोई बहुत ही बुनियादी खराबी मालूम होती है। अरे यकीन कीजिए जनाब, जब उसके सामने कोई मरीज बैठा हो तो उसको कुछ नजर नहीं आता सिवाय मरीज। अच्छी बात है ना, इस पेशे में ऐसा ही होना चाहिए। वैसे कल ही की बात ले लीजिए, कल रात ही को मैंने देखा कि वो एक मरीज की नब्ज पकड़ के पूरी रात उसके सराहने बैठा रहा है और उसकी तीमारदारी करता रहा है, और वो बेचारा मरीज भी बेमुरव्वत, वो भी बेचारा बैठा रहा और ये सोचता रहा कि डॉक्टर साहब का दिल ना टूट जाए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका दोस्त इस कदर हमदर्द है। जी मैं क्यों खुश हूँ, मेरे साथ हमदर्द हो तो खुश हूँ, सारी दुनिया के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बस ठीक है, जिनके साथ होना चाहिए ना उनके साथ है। अरे जनाब अपनी इस हमदर्दी में मारा जाएगा, आप यकीन कीजिए किसी ना किसी दिन यही होगा। और वैसे बाय द वे आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अच्छी अलामत नहीं है ये। बेचारे ने हमदर्दी में मुझसे मंगनी जो कर ली, कितने अजीम है वो। हमदर्दी में जाहिर है। हमें क्या जाहिर है, वो अगर आप अपनी ये शक्ल लेके सड़क पे निकल जाए ना तो रात चलते लोगों को आपसे हमदर्दी हो जाती है, और आप बात करिए वो तो फिर डॉक्टर है। वैसे आप काफी मुतासिर लगती हैं उनसे। जी हाँ, आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं जो ना उनकी हमदर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। वैसे बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ फी ज़माना इतने खुदगर्ज लोग मिलते हैं ना, वहाँ इस तरह के आदमी का मिलना बहुत मुश्किल है ना। आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई है? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ना मैं बहुत अच्छी हूँ। एक्सक्यूज मी इरफान साहब। बाय द वे इरफान साहब, आप डॉक्टर सलमान से कह दीजिएगा कि ज़्यादा हमदर्दी जो है ना मुझसे हजम नहीं होती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। निताशी वो सलमान साहब तो बहुत ही अच्छे, नेकदिल और खुश अखलाक इंसान है। अब वो मैंने तो अपनी जिंदगी में इस जमीन पर उन जैसा इंसान नहीं देखा। वो तो बहुत परेशान हो रहे थे मिसाशी, बहुत परेशान हो रहे थे। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। मैंने उन्हें बताया कि मिसाशी बहुत परेशान है। क्यों? आपने ये उनको क्यों बताया? ये हमारी घर की बात थी। वो पूछ रहे तो मैंने बता दिया उन्हें। असल में मिसाशी, मैंने उन्हें कह दिया कि मैं तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करे। आप किस बात के लिए तैयार हैं? शादी के लिए मिसाशी। असल में वो इरफान साहब कह रहे थे, नहीं सलमान साहब कह रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है और ये तो सवाब का काम है। क्या? जी हाँ, वो कह रहे थे कि ऐन सवाब का काम है ये। उन्होंने ये कहा है? जी हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही रहमदिल इंसान है मिसाशी। वो इरफान साहब कह रहे थे कि सलमान साहब जो है ना, वो तो मंगनी तो क्या, वो तो शादी करने के लिए भी तैयार हैं। तो वो कह रहे थे कि मिसाशी के जो दोहरी शख्सियत है ना, असल में ज़हनी परेशानी का शिकार हैं और कुछ भी नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। सफदर साहब, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। हाँ मिसाशी, वो ये मिसाशी बहुत बर्दाश्त कर रही है। इरफान साहब कह रहे थे कि ये जो सलमान साहब है ना, ये बहुत ही हमदर्द इंसान, वो तो अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं मिसाशी के लिए। असल में वो आपको मजदूर। और क्या कह रहे थे वो? और वो ये कह रहे थे कि ये जो परेशानी की कोई बात नहीं है, मिसाशी हमदर्दी और दवा की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगी। मिसाशी, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। जी हाँ।